अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको नाउन के बारे में बताऊंगा। नाउन एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी इंग्लिश लैंग्वेज का। अ नाउन इज़ अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया और क्वालिटी। नाउन इस कायनात में किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है। चाहे इन जनरल हम कह सकते हैं कि पर्सन किसी आदमी का नाम है, प्लेस किसी जगह का नाम है, थिंग किसी भी चीज़ का नाम है, आइडिया किसी ख्याल का नाम है, क्वालिटी ये किसी भी खसूसियत खूबी का नाम है। क्वालिटी हम खूबी को कहते हैं। अब हम इसकी टाइप्स को पढ़ते हैं कि नाउन तो हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इसको हमने हाउ कुड वी रिकग्नाइज द डिफरेंट टाइप ऑफ नाउन्स। तो सबसे पहले हमारे पास आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन ऐसे हमारे पास जनरल नेम हैं। जिस तरह हम कहते हैं ये आदमी है, दिस इज़ अ मैन। अब मैन एक कॉमन नाउन है। दिस इज़ अ बॉय, ये एक कॉमन नाउन है। प्लेस कॉमन नाउन। थिंग, सिटी, कोई भी शहर है, हम शहर कहते हैं तो वो एक कॉमन नाउन होगा, जनरल नाम होगा। गर्ल है, बुक है। इसके बाद जो दूसरी टाइप इसकी आ जाती है प्रॉपर नाउन। ये स्पेसिफिक नेम्स हैं जिनको हम पर्सनल नेम्स कहते हैं, और इन नेम्स को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा सिटी, इसी को अगर हम सिटी को गुजरात कह दें तो गुजरात को हम पहली तो बात है कि कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे और यही वर्ड स्पेसिफिक प्रॉपर नाउन बन जाएगा। गर्ल की जगह पे अगर हम सना कह देते हैं तो वो उसका स्पेसिफिक नेम होगा गर्ल का, तो ये प्रॉपर नाउन बन जाएगा। बुक की जगह पे हम द कुरान या द बाइबल कह देते हैं कि ऐसी मशहूर किताब जो कि जिसके बारे में सारी दुनिया जानती है, तो वो एक प्रॉपर नाउन बन जाएगा। इसके बाद जो हमारी बहुत सी स्पेसिफिक नेम्स होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे दरियाओं के नाम हैं दी चिनाब, द रिवर इंडस। उसके बाद हमारी अखबारात के नाम हैं, तो ये सारे प्रॉपर नाउन में आ जाते हैं। नंबर 3 पे हमारे पास आ जाता है मटेरियल नाउन। इसको हम कंक्रीट नाउन भी कहते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि आप इसको मटेरियल नाउन कहें। एक ऐसी चीज़ जिसको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टच कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये मटेरियल नाउन हैं। जैसा कि एप्पल है, उसको हम खा सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। म्यूज़िक को हम सुन सकते हैं, फ्रेगरेंस खुशबू आ रही है तो उसकी भी हम बॉडी है और उसको हम स्मेल कर सकते हैं। इसके बरक्स हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं जिनको हम नहीं देख सकते, जैसा कि कोई क्वालिटी हो, लव हो, हेट्रेड हो, ह्यूमैनिटी, ऑनेस्टी ईमानदारी, कितनी ईमानदारी, लिहाजा उसको हम उसकी चूँकि फ़िज़िकल बॉडी नहीं है तो उसको हम कैसे काउंट कर सकते हैं। इसके बाद ह्यूमैनिटी, हम कहते हैं कि फ़लाँ बंदे के अंदर ह्यूमैनिटी नहीं है, भाई आपके अंदर इंसानियत नहीं है। अब इंसानियत को हम चूँकि टच नहीं कर सकते, तो ये सारे हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं जिनको हम ख्याली नाउन कहते हैं। नंबर 5 पे हमारे पास आ जाता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन हमेशा जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है उसको रिप्रेजेंट करता है। जिस तरह हमारे पास टीम है, टीम में अब 11 प्लेयर्स होते हैं। आर्मी है तो बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। पुलिस है, बंच ऑफ फ्लावर है, बंच ऑफ ग्रेप्स है, या बंच ऑफ कीज़ है, चाबियों का हमारे पास गुच्छा है, अंगूरों का गुच्छा है, या फूलों का गुच्छा है, तो वो एक कलेक्टिव नाउन पे के तौर पे उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। और कलेक्टिव नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज़ होता है, और इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसकी एक्सप्लेनेशन बताऊंगा और इसकी एग्ज़ाम्पल भी दूंगा कि ये किस तरीके से सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में इस्तेमाल होता है। नंबर 6 पे हमारे पास आ जाता है काउंटेबल नाउन। ऐसे नाउन जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिस तरह बुक्स को हम काउंट कर सकते हैं, एक बुक या बुक्स। उसके बाद एप्पल्स हैं, इनको काउंट कर सकते हैं। पेंसिल्स हैं, ब्रिक्स हैं, ईंटें हैं,
होम्स हैं, चेयर्स हैं, फैंस हैं, यानी हर वो चीज़ जिसको हम काउंट कर सकते हैं उसको हम कहते हैं काउंटेबल नाउन। इसका भी यूज़ जब मैं एक एक नाउन का यूजेज आपको पढ़ाऊँगा कि हाउ कुड वी यूज़ दीज नाउन्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो उस वक्त मैं आपको डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल्स दे के तो बड़े अच्छे तरीके से समझा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। उसके बाद हमारे पास आ जाता है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल ऐसे नाउन हैं जिनको हम नहीं गिन सकते, और कुछ ऐसे भी नाउन हैं जिनको हम गिन तो सकते हैं लेकिन आम तौर पे हम उनको गिनते नहीं हैं। जैसा कि हमारे पास एग्जांपल है वाटर, शुगर, इंफॉर्मेशन। अब इनको हम काउंट नहीं कर सकते, नहीं गिनते, लेकिन कुछ ऐसे नाउन हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वीट है, गंदम, तो इसके दानों को हम नहीं गिनते, या शुगर है, इसके भी जो दाने हैं, ग्रेन्स हैं, उनको हम गिन सकते हैं, लेकिन आमतौर पे हमने कभी किसी को दुकान पे जाके ये नहीं बोला कि हमें 2000 या 3000 ग्रेन्स वीट के दे दें, गंदम के हमें 5000 दाने दे दें, इस तरह नहीं हम कहते, क्योंकि उनको गिनने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनको हम नहीं गिनते, तो हम इसको इस सेंस में भी ले सकते हैं कि इनको नहीं गिना जा सकता। तो जो वीट है ये आपकी होगी अनकाउंटेबल नाउन। बेशक आप दाने गिन सकते हैं लेकिन आमतौर पे हम उसको नहीं गिनते। दूसरी बात यह है कि जिस तरह वाटर है, लिक्विड है, या इंफॉर्मेशन है, इसको अगर न्यूज़ है वर्ड, तो ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। तो अगर हमने ये कहते हैं कि मुझे 2 इन्फॉर्मेशन मिली हैं या 2 खबरें मैंने सुनी हैं, तो उसको हम कहेंगे कि 2 पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, 2 पीसेज ऑफ न्यूज़, इस तरह करके हम उसकी जमा बनाएंगे। अगर वाटर की भी अगर हमें प्लूरल बनाना पड़ जाए तो इसको हम लीटर्स में लेके आ जाते हैं कि मुझे 1000 लीटर वाटर चाहिए, और उसके बाद बाटल्स में अगर या किसी भी कंटेनर में वाटर आ जाता है तो उसको भी हम काउंट कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली वाटर है या जितने भी लिक्विड्स हैं, शुगर है, सॉल्ट है, इंफॉर्मेशन है, बेसिकली ये सब अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। जब नेक्स्ट मैं ग्रामर के लेक्चर आपको दूंगा तो वहाँ पे आपको क्लैरिटी होगी कि ये जो काउंटेबल नाउन हैं इनका क्या यूजेज है, और काउंटेबल जो अनकाउंटेबल नाउन हैं इनका क्या यूज़ है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो यू वुड बिकम क्वाइट मैच्योर इन योर इंग्लिश। थैंक यू।